नमो बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा करंट अफेयर्स की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा और साथ ही में नोट्स करते रहिएगा। बहुत आसान तरीके से करंट्स के पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताए जा रहे हैं। आज डेली का करंट अफेयर्स की एक सेशन होती है। उस सेशन में आप लोगों को 3 से 4-5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझते रहेगा और साथ ही में लिखते रहिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, क्लास जैसी लग रही कमेंट करते रहेंगे आप लोगों के, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में आता है कि हाल ही में क्या क्वेश्चन है? हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस कब मनाया गया? दिवस कब मनाया गया? आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आगे आप स्टार लगा लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में एनसीसी का 78वां दिवस कब मनाया गया? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताएं। 23 नवंबर को एनसीसी का 78वां दिवस मनाया गया। कब से मनाया जा रहा है तो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पहली बार कब मनाया गया था? 1948 में। 48 से मनाया जा रहा है, इसलिए अब कौन सा है? 78वां है। ओके, अगर समझ में आ रही है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा, साथ ही में कमेंट करते रहेगा। अब ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। कुछ थोड़े बहुत इसके बारे में 1-2 पॉइंट आप लोगों को समझा दूं क्या होता है। ये है क्या तो लिखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तीनों सेनाओं की एनसीसी, तीनों सेनाओं की एनसीसी बालिका, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, बालिका कैडेटों ने युद्ध स्मारक, बालिका कैडेटों ने युद्ध स्मारक श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि अर्पित की। तथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझते रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात बताई जा रही। तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने 23 नवंबर 2025 को अपना 78वां एनसीसी स्थापना दिवस मनाया। एनसीसी स्थापना दिवस मनाया। इस पॉइंट को बहुत आराम से समझ लीजिएगा और कॉपी पेन में साथ ही में लिखते रहिएगा।
क्वेश्चन स्टार लगाने वाला है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर सीधे तो आंसर ये हो सकता है कि 23 नवंबर को मनाया गया। और ये 23 नवंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक ईयर मनाया जाए 78वां, 77वां, 76वां, 78वां, 79वां, 80वां, इसी प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन इस बार की विशेषता क्या है कि तीनों सेनाओं ने एनसीसी में बालिका कैडेटों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बालिका कैडेटों ने युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसमें राष्ट्रीय कोर कैडेट मतलब एनसीसी ने अपना 23 नवंबर 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। अब ये भी हो सकता है ये सब कब से मनाया जा रहा, तो आपका एक पॉइंट ये भी हो सकता है 1948 से। कब से? 1948 से मनाया जा रहा। ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट भी करते रहेगा, साथ में लाइक करते रहें। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट कराया जा रहा है, इसलिए दोस्तों को शेयर करते रहेगा। आज के क्वेश्चन का सेशन का अगला क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कोर्ट ने बायजू रविंद्रन पर 8900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस अदालत ने, किस कोर्ट ने हाल ही में, नाम याद रखिएगा, बायजू रविंद्रन पर 8900 यानी 8900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपका आंसर होगा अमेरिका। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिएगा। आपका आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका ने जो है बायजू रविंद्रन पर 89 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। अब ये है क्या, ये भी समझ लीजिएगा। तो पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा, फिर बताऊंगा क्यों लगाया है। पॉइंट टू कहीं से क्वेश्चन उठे तो आप इससे बेहतर है कि क्वेश्चन को जहां जहां से मोड़ना है मोड़ लेने दो, हम उसको इतनी गहराई तक ले जाएंगे कि इससे कोई ना कोई पॉइंट न छूटने पाए। ओके, तो जो है अमेरिका की कोर्ट ने, बहुत ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, अमेरिका की कोर्ट ने बायजू रविंद्रन पर लगभग, कंफर्म नहीं है, लगभग बता रहा है कि 8900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कितने का लगाया? करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसका अगला पॉइंट स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा किसने लगाया, तो किसने लगाया ये भी समझ लीजिएगा। एक थे डेलावेयर, क्या है नाम लिखते रहो, डेलावेयर बैंक रप्सी
डेलावेयर बैंक रप्सी कोर्ट ने डेलावेयर बैंक कोर्ट में जज, कौन जज था, नाम याद रखिएगा जज का। जज कौन था? ब्रेडन शैवन ने फैसला सुनाया। बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनाया। ये भी पूछा जा सकता है कि जुर्माना लगा तो क्यों लगा, तो बैजू रविंद्रन पर किसने लगाया जुर्माना, तो वहां की एक बैंक थी, बैंक कौन थी, और वो बैंक ये थी कोर्ट, और किस जज ने लगाया, कौन सी ब्रांच के थे, ये ब्रांच थी, किस जज ने लगाया, ब्रेडन शैवन ने लगाया। अब ये भी हो सकता है क्यों भाई लगाया, ये भी तो हो सकता है क्यों लगाया भाई, किसी पे जुर्माना लगता है तो क्यों लगता है, तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। भाई जुर्माना लगा, किसी पे अगर जुर्माना किसी चीज का लगता है तो उसका कोई कारण होता है, तो कारण भी नोट कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी कि रविंद्रन, कौन, रविंद्रन, पूरा नाम लिख दे बैजू रविंद्रन, ओके, नहीं आप लोग भूल जाओ, इतनी बार नाम लिखो बैजू हो जाए। बैजू, क्या नाम है, बैजू रविंद्रन, बैजू रविंद्रन को बार बार, याद रखिएगा बार बार, यानी बार बार कोर्ट में पेश होने, कोर्ट में पेश होने की अनदेखी पेश होने और, थोड़ा और जोड़ लीजिए, पेश होने और जरूरी दस्तावेज सौंपने के निर्देश की अनदेखी करने पर लगाया। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, इन पे जुर्माना लगाया गया, और जुर्माना बहुत सीमित कम भी नहीं है, 8900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसने लगाया, तो जुर्माना लगाया किसने है भैया, ब्रेडन शैवन ने, एक जज थे। और ये जुर्माना क्यों लगाया, तो कोर्ट बार बार उनको नोटिस दे रहा था, कोर्ट बार बार उनको पेश होने के लिए कह रहा था, लेकिन ये नहीं जा रहे थे, तो ये स्थिति को देखती है कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करने के लिए, अनदेखी इन्होंने की, इसीलिए कोर्ट ने इन पर जुर्माना लगा दिया। ओके, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रही हैं तो कमेंट भी करते रहेगा, सब्सक्राइब भी करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में आप लोग अवश्य आएं और दोस्तों को भी लाएं और शेयर भी करते रहें। ओके, क्लास कैसी लग रही ये भी बताते रहिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, इस आंसर ही डायरेक्ट लिखा दूंगा, इसका क्वेश्चन लिखा दो, क्वेश्चन भी लिखा दो। अमेरिका, पहले लिखो G20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी
मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? स्टार लगा लीजिएगा क्वेश्चन के आगे, स्टार जिसको कहते हैं। क्वेश्चन आना जरूर है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। आंसर होगा इसका अमेरिका करेगी। कौन करेगा? अमेरिका करेगी। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगी। स्टार लगा के क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार डबल स्टार कर लीजिएगा। यूपी की किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन करके लिखिएगा। हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जल्दी से जल्दी कमेंट करें। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जल्दी से जल्दी कमेंट्स करें। कहाँ हुआ भैया? डबल स्टार वाला क्वेश्चन, लखनऊ में। लखनऊ में हुआ। अब बात आ गई लखनऊ की, तो लखनऊ यूपी की राजधानी है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। और लखनऊ किसकी? यूपी की तो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। पहली बात तो ये राजधानी है। बात लखनऊ की आई तो लखनऊ के 1-2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। राजधानी है। दूसरी बात क्या है? ये गोमती नदी के किनारे है। किसके है? गोमती नदी के किनारे हैं। खास ये पॉइंट जरूर दोनों याद रखिएगा कि लखनऊ राजधानी है किसकी? यूपी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और क्या है? लखनऊ के सीएम यानी यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब किसी राज्य की बात की जाए उसके बारे में 2-4 बातें जरूर याद करनी चाहिए, 2-4 पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट, 3 पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा करंट अफेयर्स में। ओके, क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिख के अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें अगर क्लास अच्छी लगी। बाय बाय।